फिल्म की शुरुआत में 5 दोस्त नजर आते हैं। वे कहीं कॉन्सर्ट अटेंड करने जा रहे हैं। मुख्य किरदार एरिन भी अपने दोस्तों के साथ है। रास्ते में अचानक एक लड़की उनके सामने आ जाती है। वे सोचते हैं कि लड़की परेशान है, इसलिए अपनी गाड़ी रोकते हैं। वे उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक हो? लड़की बिना जवाब दिए चलती रहती है। एरिन भी उतरकर उसके पास जाती है। लड़की बार बार कहती है वह बुरा आदमी है। दोस्त सोचते हैं कि लड़की थोड़ा परेशान है, इसलिए उसे गाड़ी में बैठा लेते हैं। जब वे स्लॉटर हाउस पार करते हैं तो लड़की कहती है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो। फिर वह जबरदस्ती गाड़ी रोकने की कोशिश करती है। उनका ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। लड़की रोती रहती है और बार बार कहती है वह बुरा आदमी है और उसने सबको खत्म कर दिया। लड़की उनसे कहती है, आप भी खतरे में हो। इतना कहकर वह अपनी मुंह में बंदूक डालकर खुद को गोली मार लेती है। सब दोस्त डर के मारे और परेशान हो जाते हैं। वे तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सोचते हैं अब मृत शरीर के साथ क्या करें, पुलिस को बताना चाहिए या नहीं। कुछ सोच विचार के बाद वे पुलिस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं? रास्ते में एक गैस स्टेशन दिखता है और वे वहां चले जाते हैं। वे गैस स्टेशन के मालिक से सब कुछ बताते हैं। उस महिला मालिक पुलिस से संपर्क करती है और कहती है वहां आप उस पुलिस अधिकारी से मिल सकते हैं। दोस्त सोचते हैं ये सब सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। वे मिल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पुलिस अधिकारी का कोई पता नहीं चलता। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि मिल पूरी तरह खाली और सुनसान है। वे वहां पुलिस अधिकारी का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद कुछ देखते हैं। जांच करते हुए उन्हें एक छोटा बच्चा नजर आता है। बच्चा बताता है वह पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा, वह अपने घर पर है। एरिन और उसके दोस्त बच्चा से उसका घर पूछकर पुलिस अधिकारी के घर चले जाते हैं। घर खोजते हुए उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी बताता है ये पुलिस अधिकारी का घर नहीं है, लेकिन मैं उसे संपर्क कर सकता हूँ और आपकी मदद करूंगा, लेकिन केवल लड़की अंदर जा सकती है। एरिन का दोस्त बाहर इंतजार करता है। एरिन पुलिस अधिकारी को सब कुछ बताती है। पुलिस अधिकारी कहता है मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊंगा। एरिन संपर्क करने के बाद निकलने लगती है। बूढ़ा आदमी एरिन से मदद मांगता है और वह उसकी मदद करती है। थोड़ा समय पहले एरिन अंदर गई थी, इसलिए अब उसे थोड़ी चिंता होती है। उसका दोस्त भी अंदर जाता है और एरिन की तलाश शुरू करता है। तभी फिल्म के खलनायक लेदरफेस पीछे से हथौड़े के साथ हमला करता है। वह उसे खींचकर एक कमरे में ले जाता है। एरिन बाहर आती है और पाती है कि उसका दोस्त गायब है। इसका मतलब है कि वह वापस मिल में लौट गया। एरिन भी मिल की तरफ बढ़ती है। भीतर आते ही एरिन पाती है कि उसका दोस्त अभी भी नहीं है। वह बहुत परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाते हैं। वे कार में कुछ फैमिली फोटो पाते हैं। उन फोटो में वह लड़की भी है जो पहले हिचहाइकर थी। एरिन सोचती है वाह, यह कहानी अब और जटिल होने वाली है। दोस्त की तलाश और रहस्य अब और गहरा हो गया है। दोस्त की तलाश के बाद भी वे उसे नहीं ढूंढ पाते। एरिन और उसका दोस्त फिर से उस बूढ़े आदमी के घर जाते हैं। एरिन देखती है कि बूढ़ा आदमी घर के बाहर बैठा है। एरिन बातचीत करते हुए बूढ़े आदमी को उलझाती है और इसी बीच उसका दोस्त अंदर चला जाता है। दोस्त अपने खोए हुए दोस्त को ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है जहां हर जगह इंसानों की खाल लटकाई हुई है। अचानक उसे वहां एक बॉक्स दिखाई देता है। अचानक आवाज सुनकर एरिन भी वहां पहुंच जाती है। बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और गुस्सा हो जाता है। वह कहता है चलो लड़के, इसे ले आओ। इसी बीच लेदरफेस वहां चैनसॉ लेकर आता है। उसे देखकर वे भागने लगते हैं। एरिन सफलतापूर्वक भाग जाती है, लेकिन लेदरफेस उसके दोस्त का पैर काट देता है। लेदरफेस उसे बेसमेंट में ले जाता है और मांस के हुक पर टांग देता है। वह उसके कटे हुए पैर पर नमक छिड़कता है ताकि दर्द बढ़े। फिर उस पैर को कागज में लपेट देता है। यहाँ दिखाया जाता है कि लेदरफेस ने एरिन के गायब दोस्त का चेहरा छील लिया है और उसकी खाल से मास्क बना रहा है। फिर असली चेहरा दिखता है। जब वह अपना मास्क हटाता है, उसका चेहरा भयानक और डरावना लगता है। एरिन अपनी गाड़ी में बैठती है और मिल की तरफ बढ़ती है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। इस बीच पुलिस अधिकारी भी वहां पहुंचता है। उसे देखकर एरिन थोड़ी राहत महसूस करती है। पुलिस अधिकारी उनकी गाड़ी में ड्रग्स पाता है। यह देखकर वह गुस्से में आ जाता है। गाड़ी से उतरकर वह तीनों को सजा देता है। इसके बाद वह एरिन के दोस्त मॉर्गन को गाड़ी में ले जाता है। पुलिस अधिकारी मॉर्गन से कहता है उसी लड़की की तरह अभिनय करो जिसने आत्महत्या की थी, और उसे मजबूर करता है कि वह बंदूक अपने मुंह में डाल दे। मॉर्गन को बंदूक देकर पुलिस अधिकारी उसे ट्रिगर खींचने के लिए भी कहता है। मॉर्गन परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वह पुलिस अधिकारी पर अपनी बंदूक तान देता है। वह गोली चलाता है, लेकिन गन की मैगजीन खाली थी। पुलिस अधिकारी मॉर्गन को लेकर चला जाता है और गाड़ी की चाबी ले जाता है।
फिर वह मॉर्गन को लेदरफेस के घर ले जाता है। एरिन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान उसके टायर गायब हो जाते हैं। दोनों महिला दोस्त सोचती हैं, ये सब क्या हो रहा है। इसी बीच लेदरफेस चेनसॉ लेकर वहां पहुंच जाता है। डर के मारे एरिन की दोस्त गाड़ी से बाहर भागती है। लेदरफेस उसका पीछा करता है। उसकी दोस्त भागने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लेदरफेस उसे चेनसॉ से काट देता है। एरिन यह सब अपनी आंखों के सामने देखती है। एरिन देखती है कि लेदरफेस ने उसका मास्क बनाकर उसके गायब दोस्त का चेहरा पहन रखा है। वह हैरान और परेशान रह जाती है। अब लेदरफेस एरिन की तरफ बढ़ रहा है। वह जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर भागती है, लेकिन लेदरफेस उसका पीछा करना नहीं छोड़ता। भागते हुए एरिन एक कैंपर वैन तक पहुंचती है। वहां 2 महिलाएं थीं, माँ और बेटी। एरिन उन्हें लेदरफेस के बारे में बताती है। एक युवा लड़की कहती है, लेदरफेस अच्छा आदमी है, उसकी समस्या त्वचा की बीमारी है, इस वजह से उसकी त्वचा भयानक लगती है, वरना वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस महिला ने एरिन को चाय का प्याला दिया। एरिन उनसे फोन के बारे में पूछती है। वे जवाब देते हैं, हमारे पास कोई फोन नहीं है। एरिन उस लड़की के परिवार की फोटो देखती है। वह सोच में पड़ जाती है, वह लड़की कहाँ फंस गई। इसी समय उनका फोन बजता है। एरिन देखती है कि महिला किसी से कॉल पर बात कर रही है और उसके गोद में बच्ची है। एरिन निकलने लगती है, लेकिन बेहोश हो जाती है क्योंकि चाय में कुछ मिलाया गया था। यहाँ खुलासा होता है कि दोनों महिलाएं लेदरफेस के साथ थीं। उन्होंने उस लड़की के परिवार को फंसाकर मार दिया और इस छोटी लड़की की जिम्मेदारी ली, लेकिन वह लड़की किसी तरह भाग गई। बेचारे के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। जब एरिन होश में आती है, वह अभी भी उसी घर में है और वह परिवार से घिरी हुई है। खुलासा होता है कि वे सब लेदरफेस के परिवार के हैं। लेदरफेस की माँ बताती है कि वह त्वचा की बीमारी से पीड़ित था, जिसने उसका चेहरा विकृत कर दिया था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे लोग यहाँ अकेले रहते थे और सबको नापसंद करते थे। लेदरफेस एरिन को पकड़कर बेसमेंट में बांध देता है। बेसमेंट पूरी तरह भयानक चीजों से भरा हुआ है। एरिन अपने दोस्त से मिलती है जो अभी भी जिंदा है। एरिन उसे अनहुक करने की कोशिश करती है। वह मुक्त नहीं होता, लेकिन उसका दर्द बढ़ता जाता है। एरिन का दोस्त उससे अपनी मौत की भीख मांगता है। एरिन ऐसा करने को तैयार नहीं होती, लेकिन वह उसे ढांढस देती है और उसके दर्द भरे जीवन से उसे चाकू मारकर राहत देती है। एरिन की बहादुरी और समझदारी दिखती है। यहाँ कहानी और भी डरावनी और रोमांचक हो जाती है। आगे बढ़ते हुए एरिन मॉर्गन को बाथटब में पाती है। मॉर्गन की पीठ में एक छेद था जो दिखाता है कि उसे हुक पर टांगा गया था। ये मॉर्गन के लिए अचानक बहुत बड़ा झटका था। एरिन उसे बाथटब से निकालती है और वही बच्चा वहाँ आता है जिसे उन्होंने पहले पाया था। बच्चा उनके लिए खतरा नहीं था, बल्कि मदद करना चाहता था। वे दोनों बाहर जाने लगते हैं, लेकिन लेदरफेस उन्हें देख लेता है। लेदरफेस भी वहाँ चेनसॉ लेकर पहुँच जाता है। बच्चा उनकी मदद करता है ताकि वे बाहर निकल सकें। मॉर्गन सफलतापूर्वक भाग जाता है, लेकिन लेदरफेस एरिन के पैर को पकड़ लेता है। बच्चा उसकी मदद करता है और एरिन भी किसी तरह बाहर निकल जाती है। मॉर्गन और एरिन एक पुराने केबिन तक पहुँचते हैं, लेकिन लेदरफेस उनका पीछा करना नहीं छोड़ता। एरिन मॉर्गन को कहीं छुपा देती है और खुद भी छिप जाती है। लेदरफेस वहां आकर उन्हें ढूंढने लगता है। जहां एरिन छिपी थी, वहां कई चूहे आने लगते हैं। एरिन चुप रहती है, लेकिन चूहों की आवाज हो रही थी। फिर लेदरफेस वहां से चला जाता है। एरिन सोचती है कि शायद अब वे बच गए हैं, लेकिन गलती से लेदरफेस पीछे से एरिन को पकड़ लेता है। वह चेनसॉ से उसे काटने वाला होता है। तभी मॉर्गन उसे बचाने के लिए आता है। लेदरफेस फिर मॉर्गन को हुक पर टांग देता है। एरिन डर के मारे भाग जाती है। लेदरफेस उसका पीछा करता है। भागते हुए वे एक फेंस तक पहुंचते हैं। एरिन उसे पार करने में सफल होती है, लेकिन लेदरफेस का पैर फंस जाता है। चेनसॉ चालू हो जाता है और उसे चोट लगती है। एरिन सड़क पर पहुंचती है और किसी कार चालक से मदद मांगती है, लेकिन वह कार चालक बिना मदद किए चला जाता है। एरिन फिर भागती रहती है और सामने स्लॉटर हाउस आती है। एरिन अंदर जाती है, लेकिन लेदरफेस भी वहां पहुंच जाता है। लेदरफेस से बचने के लिए एरिन एक बड़े मांस के टुकड़े में छिपती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लेदरफेस चेनसॉ से उस मांस के टुकड़े को काट देता है। एरिन एक कैबिनेट में छिपती है और क्लिवर उठाती है। जैसे ही लेदरफेस उसके सामने आता है, वह उसकी हाथ पर कई बार वार करती है। लेदरफेस घायल होकर गिर जाता है। एरिन वहां से बाहर आती है और सड़क पर ट्रक रोकती है। ट्रक ड्राइवर उसे देखकर गाड़ी में ले जाता है। एरिन जानती है कि वह गैस स्टेशन की तरफ जा रहा है। वह कहती है, आप गलत रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। एरिन हिम्मत से उससे लड़ती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी थी क्योंकि वह गैस स्टेशन पहुंच चुका था। एरिन भी ट्रक से उतरती है और झांक कर देखती है कि बच्ची वहां है। सभी वहां जाते हैं और बच्ची को छोड़ देते हैं। महिला वापस आती है, लेकिन बच्ची को नहीं पाती क्योंकि एरिन उसे बचा चुकी थी। ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी चेक करता है, लेकिन बच्ची वहां नहीं है। एरिन गाड़ी में बैठी बच्ची
के साथ ट्रक पर वार करती है। फिर वह रिवर्स करके ट्रक को क्रैश कर देती है और ट्रक चालक की मौत हो जाती है। एरिन ने बच्ची को बचा लिया और वह उसके साथ थी। एरिन उत्साहित होकर वहां से निकलती है, लेकिन लेदरफेस चेनसॉ लेकर उनका पीछा करता है। एरिन भागकर अपने और बच्ची की जान बचाती है। लेदरफेस उसे जाते हुए देख रहा होता है और गुस्से में होता है। अंत में एरिन सफल होती है और बच्ची के जीवन को बचा लेती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोनों के बचने के साथ